पॉलिटिकल पार्टीज, बोर्ड पर भी लिख करके दे दिया आपने पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिक्स और पार्टीज, पॉलिटिक्स सबको पता है राजनीति, और पार्टी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? राजनीतिक दल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और देश की सरकार पर अपना दबदबा बनाने के लिए, कब्जा बनाने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पार्टी को जो है फॉलो किया है, बनाया है, ज्वाइन किया है। या तो कुछ लोग तो बनाने वाले भी हैं, कुछ लोग उसके अंदर फॉलो करने वाले भी हैं। देखो आज अगर हम लोग पढ़ें तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के अंदर लगभग 750 हैं। देयर आर 750 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और जो कि रजिस्टर्ड हैं। अगर किसी के रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर रजिस्टर्ड वे में ही हम लोग देखें तो 750 पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर आज एग्जिस्ट करती हैं। तो जब इतनी एक ग्रेट नंबर्स में हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को होता होगा। कोई ऐसा तो है नहीं खाली है बिल्कुल कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बना करके डाल दी और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। किसी चीज से बेनिफिट होगा जब तो कोई आदमी उस काम को करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन है, वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी किस किस तरह की होती है, कहां कहां पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, और किसके पास जाकर के पॉलिटिकल पार्टी अपना नाम रजिस्टर करा सकती है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनेंगी, इस पूरे प्रोसेस को इस पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा। बहुत कान खोल करके आप लोग सब सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि एक एक टॉपिक इससे एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप लोग जरा सा भी टॉपिक छुटा या ध्यान इधर उधर हुआ तो अगला पॉइंट बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। सो पॉलिटिकल पार्टी कहा गया, क्या जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टी की? तो हम लोग कैसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या फीचर है? The ruler of its country will be elected by the people of its country. जो उस देश के अंदर रूलर होगा उसे उस देश की ही जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो हमारे देश की कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमें सिंपल से वे में पता चल गया कि यहाँ पर भी जो रूलर होगा हमारा वो क्या होगा? चुना जाएगा। और चुनने के लिए हमारे देश के अंदर क्या है? ऐसे तो है नहीं कि पर्ची छाली जा रही है और पर्ची में से कोई भी नाम पकड़ा और चूज कर लिया हमने, या इतने सारे बच्चे बैठे हैं मैंने किसी को पकड़ा कि भाई चल तू उठ जा और तू पीएम बन जा। उसके लिए प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर प्रोसेस हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, वो है इलेक्शंस। राजनीतिक पार्टियों में से किसी एक पार्टी को भारत की सरकार बनाने के लिए या उसको जिम्मेदारी सौंपने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, और जो इलेक्शन के अंदर जीत करके पार्टी आती है उसी पार्टी को फिर आगे गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता है। तो मेन काम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? सबका काम क्या है? जीतना, और जीत करके सत्ता को हासिल करना, और सत्ता को हासिल करने के क्या करेंगे? सरकार को चलाएंगे, कुर्सी को अपने अंदर कब्जाना। सब पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा सबसे पहली यही है। सो कहा गया व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? तो 2 पॉइंट इसमें कहता है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता, मतलब यार देश के अंदर हमें पता चलाना हो कि इस देश के अंदर कैसी गवर्नमेंट है, तो वहां के रूलर्स को देख लो। अगर वो रूलर इलेक्टेड हुआ तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, या उस देश के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। इसलिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता है। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years ago। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर अगर हमें रूलर चुनना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी अभी से ही हमने बनानी शुरू कर दी कि हमारा देश तो आजाद 1947 में हुआ और तभी से ही देश के अंदर ये प्रावधान आया, ये प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया कि अपने देश के रूलर को इलेक्शन से चूज करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर लगभग 100 साल से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, और वही पार्टियां आज भी हमारे देश के अंदर चलती हुई आ रही हैं। हमने कई बार देखा है कि भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी जो नेशनल पार्टी के रूप में उभर करके आई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जो आज से लगभग 145 साल पहले स्थापित की गई थी। 145 years ago it was established in 1885। 1885 के अंदर इस पार्टी को जो है एस्टेब्लिश किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि हमने अभी शुरू करा है, कोई नई नई खबर है, ऐसा नहीं है। पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती है और अपने काम को जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। Values of political parties have strengthened over a period of time। और पार्टी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे समय बीतते बीतते जो है बनती चली जाती है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, इसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल से देकर के जो है समझाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग अधिकतर जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और प्रेजेंट कंडीशन में अब जितनी भी देश के अंदर पार्टियां हैं उन्हीं का ही बार बार नाम लिया जाएगा। कभी बीजेपी का, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कभी टीएमसी का, कभी बीएसपी का, कभी समाजवादी का। बहुत सारी पार्टियां हैं। मैंने शुरू में बताया 750 पार्टियां हमारे देश के अंदर हैं। अब आप लोग गलती से भी ये मत मान लेना कि सर किसी एक पार्टी का जो है यहाँ प्रचार कर रहे हैं, या मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देकर के आप लोगों के टॉपिक क्लियर करने। दैट्स व्हाई आई एम रीचिंग द नेम्स ऑफ एनी पार्टी, इसीलिए ले रहा हूँ मैं नाम यहाँ पर, वरना कोई और मतलब नहीं है हमारा। तो पार्टी की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है, जैसे समय समय बीतता जाता है, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज की वैल्यू बढ़ती है। अब आप देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है। क्या अगर किसी भी देश के कोने में हम लोग जाएं और वहां पर पूछने लगे कि भैया यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी है क्या आपको मिल जाएगा वहां इस पार्टी का आदमी कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहने लगूं कि चलिए जनता दल का एक आदमी ढूंढते हैं, अब आपको तो पहले यही नहीं पता होगा जनता दल कहाँ की पार्टी है। पता है कि किसी को कहाँ की है जनता दल पार्टी? नहीं पता। तो उस पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, इसी वजह से हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कहा गया जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करती जाती हैं, धीरे धीरे उनका नाम बढ़ता चला जाता है। और जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी उसी ही पार्टी को लोग ज्यादा पसंद करेंगे, या उसके बारे में पढ़ेंगे, या उसे ज्वाइन करेंगे। अब जब हमें किसी पार्टी के बारे में पता ही नहीं, मेजरली हमें तो दो पार्टी के बारे में पता है, एक तो बीजेपी पता और एक हमें कांग्रेस के बारे में पता। तो अगर हमें ज्वाइन करनी हो तो इन्हीं में से कोई दो पार्टी ज्वाइन करेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम कुछ अपने आसपास जो पार्टीज होती है उनके अंदर झांक करके देखते हैं कि चलो इस पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेन बात ये बताई गई कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो वैल्यू है वो समय रहते हुए बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाजार के अंदर कोई चीज मिल रही है, वैल्यू से खरीद के ले आए और अपनी पार्टी के अंदर स्टेब्लिश कर दी। समय रहते रहते जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी जाकर के पॉपुलैरिटी बढ़ेगी किसी पार्टी की। Political party is a group of people. In political party there are group of people. एक group of people है, बहुत सारे लोग किसी एक संघ के अंदर एक नाम रख करके कोई टाइटल उन्होंने दे दिया और उसके साथ जुड़े हुए हैं। Political party is a group of people who comes together to contest an election. उनका मेन पर्पस क्या है? वो आपस में जो जुड़े हैं एक साथ इकट्ठे होकर के आए हैं, मेन पर्पस उनका क्या है? टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन के अंदर भाग लेना। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना? टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए, सरकार की कुर्सी को कब्जाने के लिए, या अपने अंदर पावर्स को बिल्डअप करने के लिए लोग एक साथ क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, जिनका मेन पर्पस ये क्या होता है कि आपस में जुड़ने का, कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए या सरकार के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए वो लोग एक साथ जुड़ते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पता चल गया कि पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका मेन काम है देश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करना, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और सरकार बनाना। तो ऐसे कौन आदमी इस पार्टी के अंदर होते हैं जो सरकार बना सकते हैं, जो आपस में जो है जुड़ करके आते हैं या लोगों को जोड़ते हैं? तो कहा गया है, आपकी बुक के अंदर लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तीन तरह के लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। सबसे पहला नाम दिया गया है उसमें द लीडर्स। लीडर्स का मतलब जो लीड करके ले जाने वाले लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को, अब आप देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बताया ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें का डिफाइन तो किया नहीं कि 50 आदमी होंगे,
50,000 होंगे कि 50 लाख होंगे कि कितने करोड़ आदमी होंगे, कितने भी नंबर्स ऑफ जो है पीपल उसके अंदर जुड़ सकते हैं। लेकिन लीडर को क्या है कि सभी को लीड करके लेकर के चलना है। अगर उसके पीछे 50 लाख आदमी है तब भी लीडर ही शब्द आया है, और अगर 10 आदमी है तब भी लीडर ही शब्द है। तो लीडर बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, क्योंकि यही जो है इन सारे के सारे लोगों को लेकर के एक साथ चल सकता है। तो लेकर के वही आदमी एक साथ चल सकता है जिसकी कमांड उसके ऊपर सबसे अच्छी होगी या जिसके हाथों में कुछ पावर होगी। अब बिना लटके तो आदमी एक साथ चल नहीं सकते, या फिर कह सकते हैं बिना पावर के तो वो ना आदमियों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कहा गया द लीडर्स हु हैव पावर। जिसके हाथों में पावर होगी वही क्या होंगे, लीडर्स होंगे। और लीडर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सारे के सारे आदमी लीडर नहीं होते हैं, कुछ ही आदमियों को जो है लीडर बनाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना घर में फैमिली ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, सारे के सारे घर में मेंबर्स हैं फैमिली के, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली कितने होते हैं, एक या दो। एक या दो, मम्मी या पापा। अगर बाबा दादी हैं तो बाबा दादी हैं, नहीं तो मम्मी पापा, या किसी किसी घर में मम्मी या पापा। ठीक है, तो इसमें बताया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो लीडर होंगे सारे के सारे आदमियों को हम लीडर नहीं बना देंगे, कुछ आदमियों को जो है उसके अंदर लीडर्स बनाया जाता है। या फिर जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो हाँ, पार्टी को पहले तो हमें पता है कि पार्टी है, वो पार्टी बनी कैसे, वो इलेक्शन कमीशन के एक डिपार्टमेंट है हमारे देश के अंदर। पूरा का पूरा इलेक्शन को कंट्रोल करने का, कब होंगे, कौन कराएगा, कितने नंबर्स में कौन कहाँ हुआ डलेंगी, कैसे सिस्टम से डलेंगी, बैलेट पेपर से डलेंगी, ईवीएम से डलेंगी, कितनी गिनती होगी, कितने फोर्स की जरूरत होगी। इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, इसका नाम है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ही इन सभी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी करता है। जब कोई नई पार्टी बनती है तो उसे अपना आपको जाकर के बताना होता है कि हाँ, हम इतने सारे लोग मिल गए हैं और हमें एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। और उसके अंदर पार्टी की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे उसमें अध्यक्ष का नाम बताना कि कौन इस पार्टी का जो है मुख्य रूप में होगा, प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा इस पार्टी का, कौन ट्रेजरी होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, और कौन उसके मेंबर्स होंगे। और उसके बाद कुछ 5-7 आदमियों के फॉलोवर्स के भी नाम उसके अंदर दे दिए जाते हैं। हालांकि जो पार्टी को बनाने वाले होते हैं वो कभी भी उसमें फिर चेंज नहीं होते हैं। धीरे धीरे मान लो वो एक्सपायर हो गया या टर्म ऑफ टेन्योर उसका मान लो खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन बदते रहते हैं। किसी न किसी आदमी को उसमें वो पोस्ट देनी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी एक नेशनल पार्टी है हमारे देश के अंदर, और 2019 के इलेक्शन तक या 2019 तक इस पार्टी के मुख्य जो अध्यक्ष थे या फिर मुख्य जो आदमी था, अध्यक्ष उसे कहा जाता है पार्टी का, वो कौन था पता है आपको? अमित शाह। और अमित शाह 2019 के इलेक्शन में एमपी बने। एमपी से उनको होम मिनिस्टर का जो है पद मिला, मिनिस्ट्री मिल गई, तो उन्हें जो है एक पद को छोड़ना पड़ा। वो कौन सा? अध्यक्ष पार्टी का छोड़ा, और नया अध्यक्ष जो है फिर उसकी जगह पर बनाया गया जेपी नड्डा। तो इसी तरीके से आदमी चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ पोस्ट जो है पार्टी के अंदर फिक्स रहती हैं। दूसरी बात इसमें ये समझने की है कि पॉलिटिकल पार्टी के हाथों से सरकार नहीं चलती है। पॉलिटिकल पार्टी में से जो आदमी एमपी या एमएलए बनकर के सरकार के पास पहुंचा, या इंडिया के बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भारत का सबसे बड़ा पार्लियामेंट, उसके अंदर जो पहुंचा वही देश की सरकार को चलाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां उसमें से आदमियों को भेजती हैं। पॉलिटिकल पार्टी सरकार को नहीं चला रही, सरकार तो आदमी ही चला रहा है, पीएम चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो बात आती है 3 तरह के लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आए लीडर्स, और लीडर्स कुछ ही नंबर में होंगे, वो बड़ी मुख्य पोस्ट को जो है संभाल रखते होंगे। दूसरा आता है द एक्टिव मेंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल दे दें, स्कूल के अंदर लीडर्स कौन है जो सारी की सारी पॉलिसी बनाएंगे, जैसे कि मैनेजमेंट क्या है एक तरीके से यहाँ पर हमारी लीडर्स हैं। उसके बाद एक्टिव मेंबर्स कौन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कुछ काम करेंगे ना, टीचर्स सब लोग काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल टीचर स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं।
तो एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ पार्टी के अंदर भी इस तरह के लोग होते हैं जहां से लीडर उनको इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कि आप जाओ और जनता के बीच में ये प्रचार करना शुरू कर दो, और जरूरत पड़े आप लोगों को तो हमें भी बुला लेना, कहीं कहीं पर हम भी ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से दिखते हैं ना, जब कहीं रैली होती है। वैसे तो वहां के स्थानीय जो नेता होते हैं वो सब मंच को घेरे रखते हैं, लेकिन लिखा रहता है ना मुख्य अतिथि, कोई ना कोई आने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री आने वाला है, मुख्यमंत्री आने वाला, या पार्टी का हेड आने वाला, देश का गृह मंत्री आने वाला। तो लीडर्स हो गए ये लोग, और इसके बाद ये एक्टिव मेंबर्स हैं जो सब तरह की एक्टिविटीज को कंप्लीट करें। इनके पास कोई सरकार के अंदर पावर नहीं है, लेकिन पार्टी में इनके पास पावर होती है कि ये लीडर्स को भी बुला करके जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक्टिव मेंबर्स बट हैव नो पावर। ठीक है, तीसरे तरह के जो लोग पार्टी के साथ जुड़े उन्हें कहा जाता है फॉलोअर्स। हिंदी में इस शब्द को कहा जाता है अनुयायी। अनुयायी मतलब किसी चीज को देख करके हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आजकल तो इस शब्द का बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ लेते होंगे, मैं ज्यादा नहीं डीप में जाऊंगा। हाँ, फॉलोअर्स है किसी चीज को भी हम लोगों ने लाइक किया, मतलब पसंद करना शुरू कर दिया, उसे हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी के आइडियल्स को मानना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा ही सभी पार्टी के अंदर भी होते हैं, सबके सब तो लीडर नहीं बन सकते, सबके सब जो है राजनेता, आदमी, अभिनेता, ये सब लोग नहीं बन सकते हैं, नेता नहीं है। लेकिन कुछ आदमी, आम आदमी होकर के भी क्या कहते हैं, मैं तो बीजेपी पार्टी का समर्थक हूँ, मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ। तो ये सब लोग क्या है, फॉलोवर्स हैं। और असली मायने में तो कहा ये गया है कि ये फॉलोवर्स ही वो आदमी है जो पार्टी का प्रचार करते हैं सबसे ज्यादा। भाई अब हम लोग जोड़ेंगे ना आपस में, नेता तो हमारे बीच में कभी कभी आएंगे, और ये लीडर्स तो बिल्कुल ही कभी कभी एक आधी बारी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपस में कांटेक्ट रखने वाले हैं फॉलोवर्स ही हैं। और यही वो लोग हैं जो अक्सर चुनाव के अंदर वो नारेबाजी करते फिरते रहते हैं, झंडा लेकर के फिरेंगे तो ये लोग फिरेंगे, ठीक है, कुर्सी को कहीं संगवाने का काम हो तो ये दुनिया भर के काम लोगों के जिम्मे है। पावर इनके पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पावर ये है कि ये देश की सरकार को बनाने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। आम जनता है, अगर यही वोट डालने वाले फॉलोवर्स हमारे पास ना हो, यही आदमी हो खाली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और ये ना हो, तो ये क्या करेंगे, तो इनकी तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100-150 वोट डल जाएंगी, फॉलोवर्स तो ज्यादा होंगे, वही तो जब तो हमारे पास वोट आएंगी। तो वोट को असली देने वाले तो यही लोग हैं। पावर ना होकर के भी इनके हाथों में सारी पावर है, अगर ये इनको कुछ वोट दे देंगे तो ये भी बन जाएंगे लीडर, वरना तो ये भी लीडर कहां से बन पाएंगे। तो फॉलोवर्स होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी पब्लिसिटी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को देश की सरकार चलाना है तो उसे उतने ही नंबर्स में फॉलोवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। हो गया, आप लोगों को पता चल गया। सो दीज आर दोज पीपल हु बिलीव इन पार्टी, हु जो पार्टी के अंदर अपना विश्वास रखते हैं, ये वही लोग हैं। इसके बाद फिर नया टॉपिक आता है पार्टीशनशिप। आपकी बुक के अंदर दिया है पार्टीशनशिप। तो कोई भी पार्टीशनशिप, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। पार्टीशनशिप, देखो अब तक तो हमने पार्टीशन का मतलब पढ़ा था कि भाई बंटवारा कर देना, दो एक चीज के दो हिस्से कर देना, या दो है तो चार कर देना, या उनको बांट देना एक तरीके से। लेकिन यहाँ पार्टीशनशिप का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई बारी कुछ अगर सरकारें, कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है और उसने सरकार में रहते हुए कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो सभी लोगों के लिए जो है भले के लिए नहीं है, या सब लोग उसका अपोज करते हैं। A to Z मान लीजिए आप सब देशवासी उसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी आपको उस समय भी ऐसे मिल जाएंगे जो उस पार्टी का अपोज नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कमिटमेंट कर रखा है पार्टी का
कि वो चाहे गलत करे चाहे वो सही करे, वो उस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। वो हमेशा ये कहेंगे भाई हमारी पार्टी ने तो बिल्कुल बढ़िया काम किया। और कुछ आदमी का काम ऐसा होता है कि कुछ आदमी चाहे पॉलिटिकल पार्टी कितना भी अच्छा काम कर रही हो, लेकिन उन्हें अपोज ही करना है उसका, और वो अपोज करने वाले अपोजिशन ही होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं जैसे कि देश के अंदर धारा 370 एक बहुत बड़ा मामला था, ठीक है। अब देश की सरकार कोई ताकतवर आई और उसने फैसले को जो है सुना दिया, अपना धारा 370 का खंडन कर दिया गया। लेकिन अपोजिशन वाले क्या कहेंगे, वो मजबूर है ना अपनी आदतों से, वो अभी भी किसी भी काम को वो अच्छा बता ही नहीं सकते। बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो गलत भी कर रही हो और अच्छा भी कर रही हो, अब ये काम तो उसने अच्छा किया मान लीजिए, तो अपोजिशन का काम तो क्या है, हमेशा पिन अप करना, बस लगाते रहना कोई चिंगारी से। और उन्होंने तो अभी भी कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, वो तो यही कहेंगे कि नहीं बढ़िया काम नहीं किया। और कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर सरकार ने एक बार नोटबंदी कर दी, ठीक है, अब नोटबंदी अगर कर दी गई, डिमोनेटाइजेशन अगर कर दिया गया, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो हम क्या कहेंगे, भाई बहुत बेकार किया सरकार ने, सबके पैसे जो है एकदम रातों रात चलने बंद हो गए, बहुत बड़ा डिसीजन लिया। ओवरऑल तो अगर आप मीडिया से बात करेंगे तो क्या करेंगे, बीजेपी के लोग भी या किसी और पार्टी के लोग भी, या कोई भी पार्टी अगर डिमोनेटाइजेशन करती है तो वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे ओवरऑल कि भाई बहुत अच्छा किया सरकार ने, लेकिन अपने अंदर के दुख को किसे बताएं कि उनके पास भी इतने करोड़ रुपए या इतने रुपए रखे थे और उन्हें कैसे कैसे उन्हें बदलवाना पड़ा, कहां कहां ले जा करके देने पड़े, वो कैसे उनका संभाल करके रखे उन्होंने, क्या सिस्टम उनके साथ किया। तो कोई भी पार्टी अगर डिमोनेटाइजेशन करती है तो उस पार्टी के फॉलोवर क्या कहेंगे, लीडर्स क्या कहेंगे या एक्टिव मेंबर्स क्या कहेंगे कि नहीं हमारी पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। चाहे वो इंडिविजुअली अगर आप उनसे पर्सनली कोई बात करें तो वो यही कहेंगे, पर्सनली बात में उनके लिए कुछ व्यूज अलग हैं, लेकिन अगर वो पार्टी के संदर्भ में कोई बात करते हैं तो वो क्या कहेंगे, नहीं पार्टी ने सही किया, बिल्कुल बढ़िया किया। तो यही होता है फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी, कि हम लोग पार्टी से कमिटेड हैं। हम कभी भी ओपनली या सोशली जगह पर जाकर के किसी भी पार्टी के अगर हम फॉलोवर हैं तो हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, अगर हम बीजेपी के फॉलोवर हैं तो बीजेपी की बात करेंगे कि हम उसकी बुराई बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कांग्रेस के हैं तो किसी के भी पार्टी के अगर हम लोग फॉलोवर हैं तो वो कहते हैं हम लोग तो कमिटेड हैं, हम लोग क्या है, इस कमिटेड है इस पार्टी के साथ, हम इस पार्टी के कभी भी कुछ बुराइयां दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। के अंदर कुछ पार्टीशनशिप जुड़ती है, उसमें कहा गया फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी। पार्टीशनशिप के अंदर कहा गया विल ऑलवेज सपोर्ट द पार्टी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे पार्टी कुछ गलत करे चाहे सही करे, हम लोग जब पार्टी के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे तो हम उसकी बुराई भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन कौन होता है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आदमी किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब कहा जाता है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरीके से हमने बताया शुरू में कि हमारे देश के अंदर 750 पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, तो कौन सी पार्टी जो है देश को चलाएगी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्या चाहती हैं, जो मेजॉरिटी में होगी सरकार को चलाना चाहती हैं। तो इसमें एक एग्जांपल कार से दिया गया है, देश का एग्जांपल एक कार से दिया गया, जैसे कि कार को चलाने वाले कितने लोग होते हैं, एक। बाकी अगर कार के अंदर कोई आदमी फ्रंट सीट पर भी बैठा है या बैक सीट पर भी बैठा तो वो क्या होगा, वो तो पैसेंजर, उसे हम पैसेंजर या सवारी को कहते हैं। तो हालांकि हमें पता है जो फर्स्ट सीट पर जो ड्राइवर के बराबर में बैठा उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कार को ड्राइव कर सकता है, लेकिन वो ट्राई करता रहे, ड्राइव तो एक समय में एक ही आदमी करेगा। तो देश भी जो है इतने सारे देश के अंदर पार्टीज हैं, सब ट्राई करती रहे, न जाने कब उनका जो है तुक्का लग जाए और वो भी देश के अंदर सरकार चलाने का मौका उनको मिल सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से ही देश के अंदर होती हैं। जब क्वेश्चन आता है ना कई बार कि भाई जब देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रन कर सकती है गवर्नमेंट को तो इतनी सारी होने का क्या फायदा है, तो ये फायदा है इसका कि न जाने कब उनका नंबर आ जाए और वो पहले वाले ड्राइवर से भी अच्छी गाड़ी ड्राइवर करके दिखा दे
अच्छी चलानी शास्त्र आती हो। गड्ढे गुड्ढे पर पहले वाले आदमी को तो दूर का दिखाई देता था, इतने ब्रेकर आ जाए इतने वो आगे आदमी आगे निकल पड़ता था। तो ये आदमी थोड़ा सा जवान हो, यूथ हो, इसके अंदर कोई ऐसी आइडिया हो, गाड़ी को और अच्छी तरीके से चलाए। तो देश के अंदर इसीलिए ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ताकि वो देश के अंदर गवर्नमेंट को अलग अलग ढंग से चलाने के लिए कोशिश कर सके। ठीक है, इसके बाद लास्ट में कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर सभी लोगों को राजनीति करने का बड़ा चस्का है। ये कहा गया है कि अगर गांव के अंदर हम लोग सर्वे करके देखें और किसी बूढ़े बाबा से भी पूछने लगे कि ताऊ ये बता दे जरा ये राजनीति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो नहीं कुछ आंसर दे सकता। उसे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, कितने पार्ट हैं। लेकिन हाँ, उसे एक बात का जरूर पता है कि तेरे आसपास में राजनेता कौन सा आएगा, नेता कौन है तेरे आसपास में, और वो किस तरीके का आदमी है या वो कैसे जान पहचान रखता है। तो देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोवर्स आपको जो है हर एक एरिया के अंदर मिल जाएंगे। वो कोई किसी न किसी पार्टी से आदमी जरूर जुड़ा हुआ होता है। यही था पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रोडक्शन। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।